अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम फुल्ली ऑटोमेटेड इनवॉइस बनाना सीखेंगे और ये इनवॉइस आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रूटीन बिज़नेस में और आप उसको इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो आइए स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी है, उसका नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड और फिर उसका एड्रेस होगा ऑफिस 6 सेकेंड फ्लोर ABC प्लाज़ा, वटेवर जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे फिर आप उसका टेलीफ़ोन मेंशन कर देंगे। टेलीफ़ोन फ़र्ज़ किया आपका है जी +92 और 51256789 वटेवर जो आपका फ़ोन नंबर है यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे ईमेल आप अपना abc@gmail.com वटेवर जो आपका ईमेल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये आपका टॉप कंप्लीट हो गया। तो उसमें आपने करना ये है कि इसको सेलेक्ट करेंगे कुछ रीज़नेबल सेल्स तक और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसी तरह आपने नीचे वाले सेल्स में भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है और थर्ड रो में भी ऐसे ही करना है आपने और फोर्थ रो में भी आपने इसी तरह मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। और अब कंपनी का नाम ABC है तो इसको बोल्ड कर लेंगे और उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 या 20 ज़्यादा लग रहा है तो 18 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद एक रो छोड़ने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है इनवॉइस। अब इनवॉइस जो है वो आप चाहते हैं कि ये भी सेंटर में आए तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इसको भी आप बोल्ड कर लेंगे Ctrl+B, या आप चाहें तो यहाँ से होम पे जाके भी यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका भी साइज़ अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो आप 16-15 जो भी करना चाहें आप उसका इनवॉइस का साइज़ इस तरह कर लें। और इसी तरह आप अगर चाहें तो बैकग्राउंड कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ़र्ज़ किया मैं इसको ये वाला कलर करता हूँ और इसी तरह फ़ॉन्ट का कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ। तो ये हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कोई कलर कर दें। फ़र्ज़ किया इसको मैं ब्लू कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर वाइट कर देता हूँ। तो इस तरह ये इनवॉइस का आ गया। देन नेक्स्ट आ जाएगा बिल टू और बिल टू को आप इसी तरह कोई कलर कर दें। बस क्या ये आपने कलर कर दिया और इसका भी थोड़ा सा साइज़ आपने बढ़ा दिया, 13 या 14 आपने कर दिया। देन अब बिल टू किसी कस्टमर को आप बिल करेंगे तो यहाँ पे आपने नेम, एड्रेस और फ़र्ज़ किया मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपने फिर रीज़नेबली इसको थोड़ा सा नेम की गुंजाइश छोड़ने के लिए ये आपने सेलेक्ट किए और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया। सिमिलरली आप नीचे से भी सिलेक्ट करें और इसको भी Ctrl+Y करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। जो भी आपने लास्ट कमांड दी होती है वो अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे भी Ctrl+Y किया तो ये सारे मर्ज एंड सेंटर हो गए। अब ये थोड़ा सा ये बाहर था तो इसको भी मैंने यहाँ पे कॉलम को चौड़ा कर लिया। देन यहाँ पे दो चीज़ें और हैं। उसमें आपका एक तो डेट है और दूसरा है थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, डेट है और फिर आपका इनवॉइस नंबर है। और यहाँ पे आपने दो जगहों पे जाके इसको
यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करना है और उसको ऑल बॉर्डर कर देना है। तो ये हो गया। अब इसको आप सेलेक्ट करके इसको राइट अलाइन कर दें तो ये आपकी यहाँ हो गई। थोड़ा सा इसको मैं चौड़ा कर देता हूँ फर्दर, तो ये आपकी हो गई डेट और इनवॉइस नंबर। अब डेट आपको पता है कि जब भी आप बना रहे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज ही आप बनाते हैं तो इज़ इक्वल टू टुडे, और इसमें आपने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज़ कर देनी है, तो ये आज की डेट इसमें आ जाएगी। फिर डेट का जो भी फॉर्मेट आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, और नीचे आने के बाद आपने इनवॉइस की प्रॉपर चीज़ें आपने लिखनी है। सबसे पहले तो सीरियल नंबर है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन चूँकि थोड़ी सी लंबी होती है तो इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, 2-3 सेल्स जितने आपको रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी, और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा यूनिट प्राइस, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। तो ये आपका टेम्पलेट तैयार हो रहा है। तो अभी आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लें, और सेंट्रलाइज भी इसको कर दें। तो ये आपका बन गया। देन आपने यहाँ पे ये सीरियल नंबर यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले आपने यहाँ पे अगेन इसको सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज एंड अलाइन कर लेना है जितनी रोज़ आपको जनरली रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट किया मैं यहाँ पे 5 रोज़ को मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, और 5 या 6 रोज़ आपको जितनी भी रिक्वायर्ड हैं आप उसको मर्ज एंड सेंटर कर लें। तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ क्वांटिटी है और यहाँ पे यूनिट प्राइस है। अब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इतना आप इसकी रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, और बल्कि आप 1 बाय 1 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको आउटर बॉर्डर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करके आपने आउटर बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। आप इसी के लिए चाहें तो कंट्रोल वाई भी यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, कंट्रोल वाई किया तो ये अगेन आपका बॉर्डर लग गया। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आपने ये टॉप रो को सिलेक्ट करना जो हेडर है, तो अगेन इसको आउटर बॉर्डर आपने यहाँ लगा देना है। तो ये आपकी ये फॉर्मेट यहाँ बन गया। बॉर्डर का कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएं, बॉर्डर पे जाएं, इसके साथ ही ये ड्रॉप डाउन है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ लाइन कलर आ रहा है। तो आप इसको ब्लैक रखना चाहें तो आप ब्लैक भी रख सकते हैं, और ये ब्लैक रखने के बाद अब आपने 1 बाय 1 जो आपने किया था अगेन एक दफ़ा आउटर बॉर्डर्स लगा दें, ये सारे ब्लैक हो जाएंगे। ये ब्लैक होने के बाद अब आपने नीचे आना है, और यहाँ पे आपने इन 2 सेल्स को मर्ज कर देना है, मर्ज एंड सेंटर। इसी तरह आप सेकंड में भी मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, थर्ड में भी आप यही करेंगे, और फोर्थ में भी आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट, और उसके बाद आप जीएसटी, अगर सेल टैक्स अप्लाई होता है इस पर तो जीएसटी मैं कर देता हूँ फेडरल, और इसको मैं फर्दर यहाँ लिख देता हूँ जनरल जो रेट है फर्स्ट के ये 16% है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यहाँ पे 16% लिख देंगे जस्ट फॉर योर ईज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऊपर कुछ सर्विसेज का टैक्स है, अगर वो भी पड़ता है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं कि आईसीटी का टैक्स है, पंजाब का है, केपी का है, या बाकी किसी प्रोविंस का टैक्स है, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आप इसको
और यहाँ इसके नीचे फिर अगर आपका और कोई नहीं है तो यहाँ पे आपने ग्रैंड टोटल कर देना है। ये आपका बन गया। अब इसको आपने सेलेक्ट करके तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसको चाहें तो आप कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं या यहाँ से उसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी अमाउंट्स का टोटल आएगा, टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे आपने सम लगाना है और सम लगा के यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद जीएसटी चूँकि 16% है तो इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 16% ये आ जाएगा। और ग्रैंड टोटल में आप इज़ इक्वल टू दिस प्लस दिस आप लिख देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल। एक्सक्यूज़ मी। अब यहाँ पे आप देखें आइटम्स हैं यहाँ पे, यहाँ क्वांटिटी आप डालेंगे, यहाँ यूनिट प्राइस डालेंगे। अब यूनिट प्राइस के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सेकंड जो शीट है स्प्रेडशीट, उसके अंदर मैंने कुछ आइटम्स, आइटम 1 से लेकर आइटम 5 तक और उनकी प्राइसेस लिख दी हैं। वी वांट कि ये वाली जो प्राइसेस हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक होकर आ जाए। तो आपने यहाँ यूज़ करना है वी लुकअप। वी लुकअप आप लिखेंगे और यहाँ से आपने करना है लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे चूँकि आइटम का नाम आ रहा होगा तो यहाँ से आपने लुकअप वैल्यू ये B14 यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल कौन सा है जी, ये सेकंड शीट में जाकर आपने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा आप लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स कौन सा है आपका, सेकंड कॉलम है तो आपने यहाँ लिख देना है 2 और उसके बाद आपने ट्रू या फॉल्स करना है। तो यहाँ से आप फॉल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। तो ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। अब यहाँ पे आ गया ये नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ। तो इसको क्योंकि ब्लैंक का आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप करेंगे इफ एरर। तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एंड पे आके अगर ये एरर है तो ये आपने इन्वर्टेड कामा 2 दफ़ा आपने मेंशन कर देना है। तो ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब आप इसको कॉपी कर लेंगे नीचे तक और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है। तो अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। लेकिन ये चूँकि ब्लैंक है फ़िलहाल तो इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। तो इस अगेन आप इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एंड पे आपने कॉमा डाल के इन्वर्टेड कामा 2 दफ़ा बंद भी करना है, ओपन भी करना है और इसको क्लोज़ कर देना है ब्रैकेट को। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। इसको भी आप नीचे तक कॉपी कर लेंगे। अब आ जाते हैं, ये एक रह गई थी कलर, इसको पहले देख लेते हैं, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं। और अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपका आइटम आना है। तो अब आइटम लाने के लिए आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ क्रिएट करनी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने डाटा में जाना है, डाटा में डाटा वैलिडेशन में आपने जाना है और डाटा वैलिडेशन में आप जाके एनी वैल्यू में से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपने लिस्ट को क्लिक कर देना है। अब लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो सोर्स वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आइटम क्योंकि आपने लाने हैं तो आप क्लिक करके यहाँ पे आप आ जाएंगे, जो आपकी आइटम्स हैं तो आइटम्स यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाएंगे कि ये वाले आइटम ड्रॉप डाउन में आपको नज़र आएँ। तो इसको आप क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें ड्रॉप डाउन आ गई है, आइटम 1 आइटम 2 ये सारे आ रही है। तो इसको भी आप नीचे तक कॉपी कर लेंगे। तो ये मर्ज नहीं हुए वैसे, जहाँ तक मर्ज हैं हम उनको कर लेते। ये हो गया जी। देन अब आप आ जाएं, आपने यहाँ से एक आइटम सेलेक्ट किया, आइटम नंबर 1 आपने देखा जी इसकी प्राइस उसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली। अब यहाँ पे आपने सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है।
तो मैं कहता हूँ 10 क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे अमाउंट दे दी और ये अमाउंट टोटल हो गई यहाँ आ गई, और उसके बाद GST उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया और ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे आप चाहते हैं होम पे आ जाएं और कॉमर्स, और आप अगर ज़ीरोज़ में चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये प्रॉपर हो गया इसका फॉर्मेट। इसी तरह यहाँ पे भी आप उसी को ऐसे कर सकते हैं कि कॉमर्स लगा आपके आ जाएँ ताकि आपको मिलियंस और बाकी अमाउंट्स को पढ़ना आसान हो। मैं एक और आइटम, अच्छा इससे पहले सीरियल नंबर 1 लिखेंगे और सीरियल नंबर 2 पे हम ये एक आइटम सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट किया आइटम नंबर 5 और इसकी 15 क्वांटिटी है, तो ये जो ही मैंने डाला ये दूसरा आइटम, उसकी पूरी अमाउंट भी आ गई और ये इनका ग्रैंड टोटल भी एंड तक और सेल टैक्स भी इसने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह ये आपकी बन गई ऑटोमेटेड इनवॉइस। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ऐसा है कि कंट्रोल P करके आप इसको देखें कि इसका व्यू कैसा होगा। तो व्यू जो नज़र आ रहा है आप देखें ABC जो है ये एंड तक नहीं है, इसी तरह यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और ओवरऑल जो है ना इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी खुली करने की ज़रूरत है ताकि ये आपके पूरे ये देखें कि ताकि आपके पूरे पेज पे सही तरीके से आए। तो इसको वापस आएंगे। अब यहाँ से आपने जो इसको मर्ज एंड सेंटर किया था इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो अगेन मर्ज एंड सेंटर को 2 दफ़ा आपको प्रेस करना पड़ेगा, एक दफ़ा उसको अनमर्ज करने के लिए और दूसरी दफ़ा फिर उसको मर्ज करने के लिए। तो सेम आप ये भी यहाँ कर लें, सेकंड में भी 2 दफ़ा आप मर्ज एंड सेंटर कर लें। सॉरी ये सिलेक्शन नहीं हो सकी थी। तो मर्ज एंड सेंटर अगेन, और फिर यहाँ पे भी आपने यही काम करना है 2 दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, ये अनमर्ज हो गया, फिर ये मर्ज हो गया, और सिमिलरली आपने अगले पे भी करना है मर्ज एंड सेंटर, और ये भी हो गया। और इसी तरह जो आपकी टाइटल है इनवॉइस पे भी आप मर्ज एंड सेंटर करें और यहाँ पे आप इसको यहाँ तक ले आएँ, ठीक है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या फॉर्मेटिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे डेट है, अगर आप चाहें तो एक सेल आगे ले जाएं, और अगर नहीं तो इधर ही रहने दें। यहाँ पे आप अगर देखें तो इसको अगर हम इसकी लास्ट कॉलम तक लेकर आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अनमर्ज करके यहाँ तक हम उसको करें मर्ज एंड सेंटर, और इसी तरह नीचे आएँ अनमर्ज करके मर्ज एंड सेंटर कर लें, और यहाँ पे भी आप ऐसे करें अनमर्ज करें और एक सेल पीछे आके आप इसको कर लें मर्ज एंड सेंटर। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी आपका चूँकि सारा हुआ हुआ है तो अनमर्ज करके यहाँ तक आप उसको मर्ज एंड सेंटर कर लें और इसको आप रिमूव कर दें। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कुछ बेहतर प्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ बॉर्डर लाइन अगर आप देखें तो बॉर्डर लाइन थोड़ी सी आगे है। इसका मतलब है कि आपके पास गुंजाइश अवेलेबल है, आप थोड़ा बहुत इसको जैसे यूनिट प्राइस को थोड़ा एनहांस कर लें, इसको भी एनहांस कर लें, और डिस्क्रिप्शन के कॉलम को थोड़ा सा, तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप तीनों सेल्स को इकट्ठा सेलेक्ट करके भी इसको चौड़ा कर सकते हैं। तो अब आई थिंक कि कुछ बेटर इसकी लुक आएगी। अब यहाँ पे आपने नाम लिखना है। इससे पहले बेहतर ये है कि आप एक यहाँ पे स्पेस दे दें, 1 कॉलम जो है वो ऐड कर लें, और इसको बेशक आप छोटा कर लें। तो यहाँ इसके नीचे आप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ प्लस बनता है तो इसको आप जिधर खींचेंगे, छोटा करना चाहें बड़ा करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे नेम भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं, उसके लिए भी ड्रॉप डाउन भी आप कर सकते हैं या VLOOKUP से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लाइंट की लिस्ट अलग से बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैं मैन्युअली इसको करता हूँ। हैदर एंड को फर्ज किया, ये कंपनी का नाम है, और इसको आप कर लें लेफ़्ट अलाइन कर लें, और यहाँ पे आप उसका
कोई भी आपका जो एड्रेस है वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है और इसको भी आपने सेलेक्ट कर लेना है लेफ़्ट, और यहाँ पे इसको भी लेफ़्ट कर लें और यहाँ पे सेल नंबर आप सर्च किया, ये सेल नंबर है तो यहाँ पे इसका सेल नंबर आ गया। और यहाँ ये जो हमने अभी चेंज किया, इस चेंज की वजह से एक हमारे पास एक्स्ट्रा बन गई थी लाइन, उसको हम थोड़ा सा रीफॉर्मेट कर लेते हैं सो दैट कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, लुक आपको बेहतर मिले। अच्छा, अब ये आपकी बन गई। अब इसको अगेन आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ बेहतर हो गया है। थोड़ा सा राइट एंड पे स्पेस ज़्यादा लग रही है, आप थोड़ा किसी कॉलम को मज़ीद बड़ा करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे क्वांटिटी के कॉलम को थोड़ा बड़ा करता हूँ और टोटल अमाउंट के कॉलम को भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये आ गया। और देन एंड पे आपको पता है कि इनवॉइस जो एंड होती है तो उस पे आप यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर्स है, तो आप यहाँ पे ये देखें मैंने 3 रोज़ जो है ना वो लेकर इनको मर्ज एंड सेंटर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑथराइज्ड सिग्नेचर्स इसको, और इस पे आप ये करेंगे कि इसका अपर बॉर्डर यहाँ लगा देंगे। तो ये देखें अपर बॉर्डर मैंने लगा दिया तो ये जगह आपकी सिग्नेचर के लिए आ गई। इसको चाहें तो थोड़ा सा आप नीचे ले जाएं। अब इसकी अगेन शेप देखते हैं। पेंट व्यू हमने देखा तो अब ये इसकी शेप आ रही है। आप इसको खुला करना चाहें, इनको खुला भी कर सकते हैं, मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके ना मुझे लग रहा है कि सिग्नेचर के लिए हमें थोड़ी सी एडिशनल जगह देनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए क्या किया कि मैंने ये 3 कॉलम सेलेक्ट करके पूरे का पूरा यहाँ से सिलेक्ट किए और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो इंसर्ट करेंगे तो आपकी ये रोज़ एंटर हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे भी आप अगर चाहें तो एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे भी आप 1-2 रोज़ जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं सो दैट का इसकी जो शेप है वो ज़रा बेहतर आ जाए। अब इसकी शक्ल देखें तो पहले से बेहतर आपको ये शक्ल नज़र आ रही है। तो इस तरह हमने ये फुली ऑटोमेटेड इनवॉइस बना ली है जिसमें आपके आइटम्स को वो आप ख़ुद पिक कर सकते हैं, यूनिट प्राइस आप वहाँ से ले सकते हैं, अमाउंट ख़ुद कैलकुलेट हो जाएगी और उसकी टोटल अमाउंट और जीएसटी और ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव था आज की वीडियो का कि आप फुली ऑटोमेटेड इनवॉइस कैसे ख़ुद बना सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।